हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही रात के 2 बजे मालपुर गांव का स्टेशन एकदम सुनसान था। स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी पर सो रहा था। तभी सफेद साड़ी पहने हुए, लंबे घने काले बाल एक लड़की रेल की पटरी पर बैठी थी। स्टेशन मास्टर की आंख जैसे ही खुलती है, उसकी नजर उस लड़की पर जाती है और वो उसके पास जाकर बोलता है, ए लड़की, यहाँ क्या कर रही है? चल उठ जा, ट्रेन आने वाली है। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूँ। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर जैसे ही वो लड़की उसकी तरफ देखती है, उस लड़की का भयानक डरावना चेहरा देखकर स्टेशन मास्टर की हवा खुश्क हो जाती है और वो डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? चुड़ैल, पटरी वाली चुड़ैल। इतना कहकर वो चुड़ैल उठ खड़ी होती है और हवा में झूलने लगती है। तभी ट्रेन के आने की आवाज आती है और वो चुड़ैल बोलती है, मास्टर, तेरी मौत आ गई है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। ये पटरी मेरा घर है। तू मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था। अब देख तेरे कैसे टुकड़े होते हैं। इतना कहकर वो चुड़ैल स्टेशन मास्टर को अपनी शक्ति से ट्रेन की पटरी पर लेटा देती है और वो उठने की बहुत कोशिश करता है, पर उठ नहीं पाता। कुछ ही पल में तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है, जिसके बाद पटरी पर खून और मांस के टुकड़े बिखर जाते हैं, जिसे देखकर वो चुड़ैल बोलती है, खून, ताजा ताजा खून, मांस के टुकड़े, मेरा खाना। मुझे भगा रहा था ना, देख खुद ही भाग गया इस दुनिया से। जो भी मुझे हटाएगा उसकी मौत होना तय है। इतना बोलकर चुड़ैल मांस के टुकड़ों को खाने लगती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। मालपुर गांव का स्टेशन दिन में जितना चहल पहल भरा था, शाम को उतना ही सुनसान हो जाता था। रात के समय कोई भी ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी का मानना था कि मालपुर का स्टेशन कोई आम स्टेशन नहीं, बल्कि एक भूतिया स्टेशन है। यहाँ की पटरी पर एक चुड़ैल का साया है। अक्सर ही रात को वहाँ कई हादसे हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रशांत नाम का एक लड़का, जो नया नया स्टेशन मास्टर बना था, उसकी शिफ्टिंग मालपुर गांव में हो जाती है और वो अपनी पत्नी माधवी के साथ मालपुर गांव में रहने के लिए आता है। तभी गांव की एक औरत कमला उनके घर आकर बोलती है, कैसे हैं आप दोनों? मेरा नाम कमला है। मैंने सोचा आप लोग गांव में नए हो तो आप दोनों से मिलकर आऊं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तभी वहाँ स्टेशन मास्टर की वर्दी पहने हुए प्रशांत आकर बोलता है, अच्छा माधवी, मैं चलता हूँ। आज पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहता। जी, ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखना और खाना समय पर खा लेना। जी ठीक है। इतना कहकर प्रशांत घर से काम के लिए निकल जाता है। तभी कमला बोलती है, तुम्हारा पति क्या काम करता है? जी, वो स्टेशन मास्टर है। अपने गांव का स्टेशन है ना, वहीं पर जॉब मिली है उनको, मालपुर स्टेशन। मालपुर स्टेशन का नाम सुनकर कमला की हवाइयाँ उड़ जाती है और वो डरते हुए बोलती है, अपने पति को कहना कि शाम होने से पहले ही वहाँ से आ जाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जान का भी खतरा है। इतना कहकर कमला हड़बड़ी में वहाँ से चली जाती है। माधवी को उसका ये बर्ताव कुछ अजीब लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। जैसे ही सारे गांव वालों को ये पता चलता है कि माधवी का पति स्टेशन मास्टर है, सभी लोग उनको अजीबोगरीब निगाहों से देखने लगते हैं। साथ ही कोई भी दोनों पति पत्नी से कुछ खास बातचीत नहीं करता था। ऐसे ही एक शाम ट्रेन के देरी से आने की वजह से प्रशांत को स्टेशन पर ही रात हो जाती है और वो जैसे ही ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आने लगता है, तभी उसी पटरी पर एक खूबसूरत लड़की अकेली बैठी नजर आती है। प्रशांत उसके पास आकर बोलता है, जी सुनिए, आप कौन हैं? आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं?
मैं ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। मुझे घर जाना है। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, इस वक्त यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी और जो आएगी वो रुकेगी नहीं। मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरा घर बहुत दूर है, वहाँ ट्रेन नहीं जा सकती, पर मुझे जाना है। उसी ट्रेन से जाना है जिससे। वो लड़की बोल ही रही होती है कि तभी प्रशांत के फोन पर माधवी का कॉल आता है और वो बोलता है, 1 मिनट रुकना, मेरी बीवी का फोन है। इतना कहकर प्रशांत जैसे ही बात करता हुआ दूसरी तरफ घूम जाता है, तभी वो लड़की अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है और हवा में लहराने लगती है। और जैसे ही प्रशांत वापस से पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। प्रशांत को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो अपने घर लौट आता है। साथ ही घर आकर सारी बात माधवी को बताता है, जिसे सुनकर माधवी बोलती है, होगी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, फिर कभी मिली तो मदद कर देना। ठीक है माधवी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसे मदद की बहुत जरूरत थी। ऐसे ही वक्त बीतता है, दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर प्रशांत को बार बार उस लड़की का ख्याल आता है। किसी तरह से वो अपने मन को समझा बुझा कर सोने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसकी आंख लगती है तभी उसे वो लड़की फिर से नजर आने लगती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और अब प्रशांत उस लड़की के ख्यालों से बेहद परेशान होने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो लड़की हर वक्त उसके पास है। ऐसे ही एक रात प्रशांत जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे एक मीठी सी आवाज में कोई पुकारता है, प्रशांत, प्रशांत, आओ मेरे पास, देखो मैं यहाँ हूँ। प्रशांत वो आवाज सुनकर मोहित हो उठता है और आवाज के पीछे चलना शुरू कर देता है। चलते चलते वो स्टेशन पर जा पहुँचता है, जहाँ वो चुड़ैल फिर से सुंदर लड़की का रूप लिए पटरी पर बैठी थी और प्रशांत को देखकर बोलती है, प्रशांत, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस पटरी पर लेट जाओ, आज तुम्हें परम सुख का आनंद होगा। लड़की की बात सुनकर प्रशांत पटरी पर लेट जाता है। तभी वहाँ माधवी आती है और जोर से चिल्लाती है, प्रशांत रुक जाओ, नहीं ये मत करो, रुक जाओ। माधवी की आवाज सुनकर प्रशांत का वशीकरण एकदम से टूट जाता है और वो रेल की पटरी से उठ खड़ा होता है। तभी वो लड़की अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है, जिसे देखकर प्रशांत के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, तुम तो वही लड़की हो ना? ये सब क्या है? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुम मुझे ही मारना चाहती हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने क्या बुरा किया है तुम्हारा? मारना चाहती हूँ क्योंकि सालों पहले मैं भी ऐसे ही मरी थी। मैं एक गरीब लड़की थी, मेरा कोई सहारा नहीं था। यहीं स्टेशन पर भीख मांगकर मैं गुजारा करती थी। एक रात मैं स्टेशन पर सो रही थी और वो स्टेशन मास्टर, उसकी मुझ पर गंदी नजर थी, लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने मुझे जबरदस्ती इस ट्रेन की पटरी पर बांध दिया और तेज रफ्तार से आती हुई ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं चुड़ैल बन गई और यहीं भटक रही हूँ और यहाँ आने वाले हर स्टेशन मास्टर को मैं मार देती हूँ। पर मेरा पति तो तुम्हारी मदद करना चाहता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, पर ऐसे कब तक तुम सबको मारती रहोगी? जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था उसे तुम मार चुकी हो, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। ऐसे बेगुनाहों की जान लेकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अपनी दुनिया में लौट जाओ। माधवी की बात सुनकर चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कभी वापस न आने का वादा करके वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गले लगाते हैं और वापस से घर आ जाते हैं। इस तरह मालपुर गांव की पटरी वाली चुड़ैल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब वहाँ कोई हादसा नहीं होता, साथ ही अब मालपुर स्टेशन पर ट्रेनें दिन रात आती और रुकती भी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।